आज हम आप लोगों को 10th क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है कि जो त्रिकोणमिति होता है वह हार्ड होता है। देखिए बाबू, कोई भी मैथ हो उससे डरना नहीं चाहिए, और मैथ जरा सा भी हार्ड नहीं होता है। मैथ बहुत इजी होता है, बहुत। अगर आप उसमें लग जाएंगे तो आपके लिए खिलौना है, ठीक है। और मैथ से कभी भागना नहीं चाहिए। तो आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति ही पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कुछ त्रिकोणमिति का अपना सूत्र होता है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। जैसे में यहां पे हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा जो हो गया, इसका एक अपना सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद होता है कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है आप लोग का, सॉरी, आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है tan थीटा, जिसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब देखिए, ये आपका साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और ये tan थीटा हुआ। फिर इसका उल्टा होता है, साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, जिसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कॉस का होता है सेक थीटा, जिसका सूत्र होता है बाबू कर्ण बटे आधार। टेन का होता है कॉट थीटा, जिसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। अब देखिए, अभी तो हम आप लोगों के सामने कुछ सूत्र लिखे। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो सबसे पहले इसे जानना हमारा जरूरी है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, और आधार क्या होता है। ठीक, देखिए, त्रिकोणमिति जो भी है आपका एक समकोण त्रिभुज पर यह आधारित है, और समकोण त्रिभुज पर ही ये बनेगा, ठीक है। ये जो भाग है ये आपका कर्ण है, ठीक है। ये जो भाग है ये आपका आधार है, और ये जो है आपका लंब है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, ठीक है। ए से होता है बाबू लंब, ए से होता है आधार, और के से होता है कर्ण, ठीक है। ये आपका इसका सूत्र हो गया। इससे आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का निकाल सकते हैं, क्योंकि एल बट्टे के लंब बटा कर्ण, ए बट्टे के आधार बटा कर्ण, एल बट्टे ए लंब बटे आधार। ये जो है इसका सूत्र जस्ट इसका उल्टा, कक्का बट्टा लाल, कक्का बट्टा लाल। अब देखिए कौशिक में के बट्टा एल कर्ण बट्टा लंब, यहां पे सेक का कर्ण बट्टे आधार तो के बट्टे ए, कॉट का आधार बट्टे लंब तो ए बट्टे ए। ये आप लोग का त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है आज प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए, जब तक ले हम क्वेश्चन ना समझेंगे तब तक ले उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हम समझ जाएंगे, कैसा भी लैंग्वेज हो उसे आसानी से बना लेंगे, ठीक। तो पहले कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। चलिए हम एक यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हल। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है कि कोण बी जो है समकोण है, ठीक। देखिए ए
बी सी, बी समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें आपका ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। एसी तो आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले हम एसी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एसी हमारा एक तरह से कर्ण है, ठीक ना। तो देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण तो मेरा एसी हो गया, तो एसी बराबर आप लिख दीजिएगा रूट अंडर लंब आपका कितना हो जाएगा बीसी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। देखिए ये आपका कर्ण का सूत्र हो गया, कर्ण आपका एसी है, लंब है आपका बीसी और आधार है आपका ए बी। ठीक, अब देखिए बाबू बीसी का मान आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 लिखल है, 2 बार क्रिया कर देंगे, इसका गुना कर देंगे, तो 7 7 है 49, 24 से गुना जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो 49 और 576 ये आप लोग का हो जाएगा 625। 625 जब रूट में है, इसको हम करेंगे क्या कि वर्गमूल निकालेंगे, तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा एसी निकल गया। अब हमें देखना है कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है भाई, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से पहला में है मेरा साइन ए। ठीक, अब देखिए तो साइन ए जब कह रहा है तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो जब ए कह दिया तो आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, तो आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। चलिए तो लंब तो आपका बीसी हो गया और कर्ण आपका क्या हो गया एसी। बीसी, तो बीसी का मान आपका कितना है भाई 7 सेंटीमीटर, और देखिए एसी, तो एसी के मान कितना आया है 25 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया साइन ए और इसमें कह रहा है कॉस ए। ठीक है, चलिए यहां पे हम निकाल देते हैं कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। ठीक ना, तो आधार बटा कर्ण, तो जब ए कह दिया ये नीचे वाला मेरा आधार है और ये क्या है कर्ण। यहां पे सबसे पहले अभी आप लोग सूत्र लिख करके बनाइएगा, क्योंकि देखिए सूत्र लिखने से क्या होता है कि आप सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मैथ को रिवाइज कीजिए। कैसे, तो मैथ कहा जाता है कि मैथ को महिए, जितना आप लोग मैथ को महिएगा यानी कि रिवाइज कीजिएगा, सूत्र आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कॉस ए बराबर सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखो आधार आपका क्या है ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी। अब देखिए तो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना निकाले आप लोग 25 सेंटीमीटर। ये आपका पहला का हो गया। ठीक, और जस्ट यहीं पे भी इसका बना लेंगे क्योंकि दूसरा भी कह रहा है। ठीक है, दूसरा को देखना है। देखिए अगर हम चाहते तो इसको डायरेक्टली भी मान रख के बना सकते थे, लेकिन वो केवल हम समझ पाते, हमें नहीं समझना है, हमें बाबू आप लोगों को समझाना है। आप लोग जितना अच्छा से समझिएगा, क्योंकि आप ही मेरे भविष्य हो, आप जितना अच्छा से समझिएगा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा और आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। अगर इसमें भी कहीं पे आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर के बाबू अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद यहां पे हम दूसरा मैथ बना रहे हैं।
देखिए दूसरा में क्या कह रहा था, दूसरा में कह रहा है साइन सी। इसमें भी खाली अंतर उतने हैं कि इसमें ए कह रहा था और इसमें सी कह रहा है। ठीक, तो यहां पर भी साइन का सूत्र आपका वही होगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब ऊपर से कहेगा, अगर यहां से कहें, यहां से कहें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन जब ऊपर से कहेगा तो इसके सामने वाला इसका लंब हो जाएगा। जब ऊपर से कहेगा तो इसका सामने वाला इसका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। क्योंकि कर्ण नहीं चेंज होता है। अब आप लोग सोचते हैं क्यों नहीं चेंज होता है, तो देखो बाबू, दुनिया में सीधे लोगों को ही सब कोई चेंज कर सकता है, जो टेढ़ा होता है उसको कोई चेंज नहीं करता। ये टेढ़ा है, ये अपना जस के तसी रहेगा। ठीक, तो जब साइन सी कह दिया तो उसके सामने वाला लंब हो गया, ये आपका ए बी हो गया, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक, अब देखो बाबू, तो ए बी आपका क्या है 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना है आपका, देखिए यहां पे निकाले हैं आप लोग 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए एक है यहां पे cos सी, सेम इसके तरह ये अंतर इतने हैं कि यहां पे ए पूछ रहा था और इसमें क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। तो जब ये सामने वाला ऊपर वाला पूछ दिया तो सामने वाला उसका तो लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक ना, तो आधार आपका cos का सूत्र होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार जब ये सी कह दिया तो ये सामने वाला लंब हुआ ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा आपका AC। चलिए, तो BC का मान कितना है आपका, BC का मान है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC का मान आप कितना निकाले हो, 25 सेंटीमीटर। यह हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था समाप्त हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो हम लोग का ये चैनल है अपना, ये बाबू आप लोगों का चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग 8.1 का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आकृति, देखिए ये जो है आपका आकृति 8.13 है। ठीक है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यही आपका आकृति है जिसमें PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है 13 सेंटीमीटर, इसमें QR नहीं दिया है। ठीक, यानी कि हमको आधार निकालना है। तो देखिए आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये जो है आपका आधार निकालने का सूत्र है। तो आधार तो आपका यहां पे हो गया बाबू QR, रूट अंडर कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंब जो है आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 13 के ऊपर 2 है, तो 13 से 13 में गुना करेंगे तो 13 13 होता है 169 और 12 12 होता है 144। यहां पे घटाव का चिन्ह है, हम घटा देंगे। तो 169 में जब 144 घटाएंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न से, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि tan p माइनस
कॉट आर का मान ज्ञात करें, ठीक ना। अब देखिए, तो tan p कह दिया, तो tan का सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, ठीक। तो जब p कहेगा तो जो उसके सामने वाला होगा वही उसका लंब होगा। तो जब p कह दिया तो p के सामने क्या है, क्यू आर, ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया। चलिए, तो क्यू आर आपका कितना निकाले हैं आप लोग, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, तो लंब बटे आधार और पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। देखो ढेर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि सोचेंगे कि नहीं ये लंब है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब ऊपर से ये कहेगा तो उसके सामने वाला इसका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण। तो जब P कह दिया तो ये लंब हो गया आपका क्यू आर, तो क्यू आर आप कितना निकाले हैं, 5 सेंटीमीटर, और ये आपका आधार हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस, ठीक। अब देखिए यहां पे है कॉट आर, कॉट आर, तो जब ये कहेगा तो चेंज तो नहीं होगा। अगला भी क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए हैं कि केवल ऊपर वाला कहेगा तबे चेंज होगा, ये अगर कहेगा चाहे ये कहे तो इसमें चेंज नहीं करना है। तो कॉट आर कह रहा है, तो कॉट आर का सूत्र जो होता है आपका होता है क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो जब ये आर कह दिया तो आपका आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो क्यू आर का मान आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये लंब है। आधार आपका कितना है, पी क्यू, आधार क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, ये प्लस में है और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे 0। इसका आंसर आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है बाबू। इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जितना जल्दी हो सके इसे उतार लीजिए, ठीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहां पे दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, चलिए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब क्या कीजिए कि आप एक यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। इसमें देखिए आपको नहीं कह रहा है कि कौन समकोण है, हम लिखते हैं ए बी सी। जब ए कह दिए तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। तो लंब है हमारा कितना 3 और कर्ण कितना है 4। एक बात यहां पे ध्यान देना है कि अगर यहां पे सेंटीमीटर, मीटर या इकाई नहीं देता है तो हम करेंगे क्या कि अपने मन से इसको मानेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे BC बराबर 3 के, AC बराबर 4 के, जहां K एक धनात्मक संख्या है। K क्या है, एक धनात्मक यानी कि धन संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका BC है, AC है, लेकिन AB नहीं है, तो AB हमारा आधार है। तो पहले हम क्या करेंगे कि AB को निकालेंगे, यानी कि आधार निकालेंगे। तो अब हम यहां पे लिख देंगे क्या, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यह आधार का सूत्र हो जाएगा। तो आधार आपका क्या है बाबू, AB है, कर्ण क्या है आपका AC है,
लंब क्या है आपका, BC है। ठीक, अब देखिए AC स्क्वायर, तो AC का मान आपका कितना है, 4। अब यहां पे आप के लिख सकते हैं, तो 4K का स्क्वायर, और BC कितना है आपका 3, तो 3K का स्क्वायर। अब देखिए इसके ऊपर होल स्क्वायर है, गुना कर देंगे, 4 चौका 16, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, तो तितिरी का 9। अब देखिए 16 में ले 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7K स्क्वायर। अब यहां पे का 7 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन K स्क्वायर का निकलेगा, तो अब हम यहां पे लिखेंगे 7K, ये हमारा AB हो गया। ठीक, अब देखो बाबू, अब हमको प्रश्न क्या कह रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसको बना लेंगे cos A और tan A का। ठीक, यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में हमारा कह रहा था का कि cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos का मान होता है, cos का एक सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहां पे आप लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। तो जब A कह दिया तो ये आपका आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण। तो आधार हो गया आपका AB और कर्ण हो गया आपका AC। अब देखिए, तो AB का मान आप कितना निकाले हैं, √7K, और AC का मान आपका कितना है, 4K। K से K कहानी, K तो K कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √7 बटे में 4। ये cos A हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि tan A ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा tan A। तो tan A का जो सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जब A कह दिया तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, यहां पे लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, देखिए A कह रहा है, इसके सामने वाला ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहां पे हम लिखेंगे BC बटे AB, BC बटे AB। BC का मान आपका कितना है, 3K। देखिए BC का मान हमारा 3K है। ठीक, और AB का जो मान है वह है √7K। यहां पर भी K से K का कहानी खत्म, क्योंकि यहां पे इकाई को नहीं लिखना है, जो हमारा मूल मान है सिर्फ उसी को दर्शाना है, इकाई नहीं दर्शाना है। तो हो जाएगा हमारा √3 बटे 3/√7। ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया, √7 बटे 4 और 3/√7। थैंक यू।